नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, भूगोल की पिछली वीडियो में हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदी सिंधु नदी की सहायक नहीं है, वह है। कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है? तो कोसी नदी सहायक नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा। रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अलकनंदा और मंदाकिनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ताप्ती नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वह है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, महानदी। महानदी जो है वो एस्चुरी नहीं बनाती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? तो किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, ताप्ती नदी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, रामगंगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से क्रेटर निर्मित झील है? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लोनार झील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, सोन नदी है। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी निम्नांकित में से किसकी सहायक नदी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंबल की। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महानदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, झेलम नदी। दोस्तों, कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा, लूनी नदी। अगला प्रश्न है, हिमालय की निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, घाघरा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ताप्ती एवं नर्मदा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी विवर्तकी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ताप्ती नदी की घाटी विवर्तकी है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, गोदावरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सिंधु और गंगा नदी के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, कावेरी नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों
ऑप्शन डी, महानदी का उद्गम पश्चिम घाट से होता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? सही उत्तर होगा पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी निकलती है, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए सही है, गोमुख से निकलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही होगा, यमुना नदी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 4 कथन दिए हुए हैं दोस्तों, पढ़ के बताइए कौन सा कथन असत्य है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बैरन द्वीप सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में लूनी नदी बहती है? जिस राज्य में लूनी नदी बहती है वह कौन सा राज्य है दोस्तों? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सतलज नदी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, सतलज नदी। अगला प्रश्न है, चिल्का झील स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है चिल्का झील? सही उत्तर होगा उत्तरी सरकार तट पर स्थित है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकली हैं? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अमरकंटक पहाड़ी से निकली हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत निर्माण के संदर्भ में गोमती नदी एक, सही उत्तर होगा ए, अनुवर्ती नदी है। गोमती नदी एक अनुवर्ती नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? ऑप्शन डी सही होगा, पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है वो कौन सी नदी है? तो काली नदी है, ऑप्शन बी सही होगा। करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं, तो कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, झेलम घाटी में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। अगला प्रश्न है, हिमालय पार से निकली नदियां हैं, तो कौन कौन सी नदियां हिमालय पार से निकली हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। अगला प्रश्न है, काली तथा तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही होगा, नेपाल हिमालय पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में से चिनाब नदी गुजरती है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, जम्मू और कश्मीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महानदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोग प्रपात किस नदी से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, शरावती नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित नदियों में से
किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्लाया झील का उदाहरण है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, डिडवाना जो है वो प्लाया झील का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दामोदर कोयला क्षेत्र में किस प्रकार की जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जाली नुमा। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, सांगपो नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, चंबल नदी। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सही उत्तर है इसका, सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, कंचनजंगा काराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटी है। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में सहबद्धता परियोजना के अंतर्गत दो नदियों को सहबद्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सरकारों ने एक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए। यह दो नदियां कौन सी हैं? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, बेतवा और केन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक लैगून नहीं है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, पेरियार झील। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है। यह कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, कोसी नदी का। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो कौन सा नदी है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, गोमती नदी। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोदावरी का। अगला है, भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, कुंचिकल झरना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, चंबल नदी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में फुल्लहर झील स्थित है? तो सही उत्तर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी से मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, अमरकंटक नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, सतलज का। अगला है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, हुगली नदी।
अगला प्रश्न है, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी का है। हगरी सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ऑप्शन डी सही होगा, तुंगभद्रा की। अधोलिखित नदियों का पश्चिम से पूरब सही अनुक्रम है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंगा, गोमती, घाघरा और गंडक। अगला है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। अगला प्रश्न है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी सही है इसका, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेह अवस्थित है, तो सही उत्तर होगा इसका, लेह कहाँ पर अवस्थित है? सिंधु नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उदाहरण है, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी सही होगा इसका, वृक्षनुमा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, दूधसागर प्रपात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न झीलों में से कौन असोम में है? तो असोम में कौन सी झील अवस्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चपनाला झील। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात का सही ऊंचाई कौन सा है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, 455 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील, मिस्ट्री लेक कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, रूपकुंड झील को। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी मिलती है, तो कहाँ मिलती है? ऑप्शन बी सही होगा, यमुना से मिलती है। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, बिहार झील से। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, महानदी। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, चंबल नदी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।